लड़की ने रास्ते से एक छोटी सी घास तोड़ ली और अपने चाचा को कहा, बस ये घास खा लो, आपकी आंख ठीक हो जाएगी। पर एक नौकर ने तुरंत घास को गिरा दिया। लड़की रो पड़ी और उसके आंसू उस घास पर गिर गए। अगली ही पल वह सूख चुकी घास फूल जाने लगी। चाचा ने सोचा लड़की का दिल न टूटे और तुरंत एक पत्ता तोड़कर खा लिया। लड़की बड़ी उम्मीद से चाचा को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल चाचा के मुंह से खून आ गया। नौकर को लगा लड़की ने जानबूझकर जहर दिया और उसे मारने ही वाला था कि चाचा ने उसे रोक दिया। इस वक्त चाचा की आंखें और पैर दोनों ठीक हो गए और उन्हें समझ आया कि लड़की कोई अपशगुन नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी है। लेकिन वापस आते वक्त उनके रास्ते में एक पीली गाय खड़ी हो गई। गाय ने कहा, दुद्दू आगे मत जाओ, खतरा है। लड़की ने तुरंत चाचा को बताया, पर नौकर हंसने लगा। एक गाय बोल भी सकती है क्या? लेकिन चाचा अब लड़की पर भरोसा करते थे। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी घुमाने को कहा और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, सामने पहाड़ से भूस्खलन हो गया। चाचा फिर से हैरान रह गए। चाचा बोले, भैया कितने अंधे हो तुम, ये लड़की तो हमारी किस्मत है, तुमने इसे गाँव में क्यों फेंका था? चाचा लड़की को घर ले आए। उससे कहा, तुम जाकर अच्छे कपड़े पहन लो, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ और फिर तुम्हें दादाजी से मिलवाऊंगा। पर इस बीच पलक गोद ली हुई बेटी ने कपड़ों में जहर जैसा पाउडर डाल दिया। कुत्ता शेरू ने लड़की को समझाया, ये कपड़े मत पहनना, इनमें गंदा पाउडर मिला है जिससे बदन में खुजली हो जाएगी। पलक लड़की को जबरदस्ती वही कपड़े पहनाने लगी, पर शेरू ने कपड़े उसी पर गिरा दिए। पलक ने झूठ बोल दिया कि लड़की ने उसे छुआ था, इसीलिए उसके शरीर पर दाने निकल आए। पलक बोली, ये वापस भी आ गई तो मैं इसे बहन कभी नहीं मानूंगी। उसने माँ के गले लगकर रोना शुरू कर। बाप और बड़े भाई ने लड़की को डांटा, तुम तो जन्म से ही अपशगुन हो, तुम्हारी वजह से माँ की जान जाते जाते बची थी और पापा का धंधा भी बर्बाद हो गया। लड़की बोली, मैं तो सिर्फ आप सबको प्यार करती हूँ, और अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाई जो उसने गाँव में बनाई थी। भाई ने पेंटिंग फाड़ दी और बाप ने साफ कहा, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। पलक तुम दादाजी से मिल लो और फिर इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, किसी को मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर लड़की रो पड़ी, पर चाचा ने बड़े भाई को ताना मारा, तुम जैसे पिता अपने असली खून को छोड़कर एक पराई लड़की के लिए अपनी बेटी से नफरत करते हो। तुम लोग समझ भी नहीं रहे हो कि तुम्हारी असली बेटी तुम्हारी किस्मत है। तभी खबर मिली कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। सब लोग अस्पताल पहुँचे, लेकिन बड़ा भाई लड़की को दोषी ठहराने लगा। दादाजी की तबीयत इसके आने से ही बिगड़ी है। लड़की ने चाचा को संभाला, रोना मत, दादाजी सिर्फ सो रहे हैं। कहानी का अंत जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।